मौके पर रामपुर के डीएम निशांत तोमर पहुंचकर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे घटनास्थल का निरीक्षण प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो रामपुर में बीते कल जिस तरह से समेज नाले में बाढ़ आई, कई लोग इसमें बहकर चले गए हैं। लगभग 36 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। कल शाम से ही यहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और अब यह निर्धारित किया गया है कि 85 किलोमीटर के आसपास का यह पूरा क्षेत्र जहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रामपुर शिमला से सटा हुआ इलाका है और यहां पर समेज नाले में जिस तरह से बाढ़ आई बीते कल, भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान, भारी तबाही यहां पर हुई है। लोग बहकर चले गए हैं जिनका अभी तक कोई अता पता, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रणबीर हमारे सहयोगी कल से ही मौके पर नजर बनाए हुए हैं। रणबीर का रुख कर लेते हैं। जी रणबीर, आज का क्या अपडेट है, क्या जानकारियां निकल कर आ रही है सामने आज? जास्मिन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो घटना स्थल है उससे कुछ दूरी पर कुछ पहले जो है सड़क टूट गई है और जो रोड है वो बंद हो गया है वाहनों के लिए। पैदल लोग जा रहे हैं। हम भी जो मौका है वहां से 3-4 किलोमीटर पहले है। जरा तस्वीरें यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की तबाही इस क्षेत्र में मची हुई है और जो अभी तक जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद किसी की जान जो है बच जाए, ऐसा लगता नहीं। अब जो उम्मीदें हैं वो धुंधली होती जा रही है। 36 लोग मिसिंग हैं, उनमें से अभी किसी का पता चल नहीं पाया है। हालांकि यहाँ पर जो अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 6 टीमें बनाई गई हैं प्रशासन की तरफ से, जिसमें एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस की टीम है, होमगार्ड की टीम है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं। वो सर्च ऑपरेशन चलाया है। अब देखना होगा कि कामयाबी उनको मिलती है या नहीं मिलती है। एक और अपडेट है कि मुख्यमंत्री को भी आज यहाँ घटनास्थल का दौरा करना है, लेकिन चॉपर के उड़ने की संभावनाएं शिमला से कम है क्योंकि वहां पर धुंध छाई हुई है। शायद विजिबिलिटी का इशू आएगा, तो ये संभावनाएं बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, तो उन्हें यहां पहुंचने में समय लगेगा। कुछ प्रभावित हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी। प्रशासन की तरफ से फौरी मदद भी मिली है। क्या नाम है आपका? घड़ी मुश्किल की है, लेकिन हमारा भी काम है, सवाल आपसे लेने होंगे। क्या नाम है आपका, जरा बताएं। सर पवन कुमार। पवन जी, चोट भी लगी है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। कैसे लगी? सर परिवार तो लगभग हमने सेव कर लिया था, लेकिन मेरे साथ चाचा जी रहते थे, तो उनको बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा पानी के साथ घसीट गया, फिर बच गया। हाँ जी। जरा दिखाएंगे ये कहाँ जैसे आपका घर है? हाँ जी बिल्कुल यहाँ से लगभग कितना नजदीक? हाँ जी। थोड़ा सा आगे चलकर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। जरा बताएं, उस वक्त वहाँ समेज में तो लोगों को मौका तक नहीं मिला संभलने का, पल भर में सब कुछ हो गया, और आपने किस तरह से अपनी और अपने परिवार की जान बचाई? सर हमारे को ऐसा महसूस हुआ, मतलब हवा इतनी तेज चली और हवा के साथ साथ पत्थर मतलब पूरा घर हिल रहा था, पत्थर बुरी तरह से, मतलब फिर हम जागे और मैंने अपने परिवार को सेव किया, लेकिन चाचा जी को नहीं बचा पाया मैं। अच्छा। चाचा जी को भी बचाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन असमर्थ हो गया। वो मिसिंग है? हाँ जी बिल्कुल जी, वो मिसिंग है। अभी तक कोई जानकारी नहीं। चेहरे पर भी? हाँ जी चोटे। हाँ जी बिल्कुल यहाँ कान में है, मतलब पूरे शरीर में। हाँ जी चोटें आई हैं। उस वक्त तो रात के अंधेरे में कोई मदद नहीं मिल पाई होगी? नहीं सर, अब आप मौका देख ही रहे हैं, यहाँ पर ना तो किसी का घर है, ना कोई आदमी था, ना कोई लाइट कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल अकेला घर? हाँ जी अकेला था। और लास्ट मौके में जब ये घटना हुई तो लास्ट में परिवार तो ऊपर रोड में आ चुका था, लेकिन अच्छा। मेरे को जो है यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। वो इसलिए लगा कि जैसे मैं चाचा जी को बचाने गया तो मेरे को जो है पानी ने अपने साथ थोड़ा काफी हाँ जी काफी आगे तक बहाया। तो अब झटके में कैसे बाहर आया ये उतना आइडिया नहीं लगा मुझे, लेकिन उसके बाद मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे नाक में मिट्टी और कान बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो 5 मिनट में मुझे थोड़ा बैठना पड़ा, तभी जाके थोड़ा नाक नोक साफ करके सांस लेने का मौका मिला। उसके बाद 15-20 मिनट और बैठा मैं, लेकिन
इतना अंधेरा था चारों ओर, मतलब ये नहीं मेरे को समझ रहा था अब जाऊं तो जाऊं किधर जाऊं। समझ नहीं आ हाँ जी हाँ जी, लेकिन हौसले के साथ बिल्कुल हिम्मत के साथ जो मैं सुरक्षित रोड में पहुंचा और अपने परिवार से मिला। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी मिसेज है, बेटा है, एक बेटी है और मेरे साथ सास भी थे। सास जी भी मेरे साथ शाम शाम को यहाँ आते, वो हमारे पास रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, हम कुल मिला के 5 आदमी थे। हाँ जी हाँ जी, जो रोड में, हाँ जी हाँ जी, रोड में। चाचा जी को आप नहीं बचा? नहीं उनको नहीं बचाया, लेकिन चाचा जी जी आराम जी, लेकिन बचाने की मैंने पूरी कोशिश की। कितनी उम्र है उनकी? 80 साल लगभग। 80 साल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस वक्त तो आप चोट का तो खैर ध्यान नहीं होता, तो उसके बाद क्या आपने रात कहाँ बिताई, फिर सुबह का इंतजार कहाँ किया? सर पहले तो मैंने जैसे ही यहाँ रोड में पहुंचा, अपने आप को बिल्कुल कान और बिल्कुल नीचे रोड में पानी टीका था, उससे जो है कान कून धोए, मुंह धोया, तब जाकर थोड़ी सांस की राहत मिली। तब जा अपने परिवार को रोड मतलब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर मेरे ससुराल वाले हैं, तो मैं शक्पो के घर गया। फिर वहाँ जो है हम लगभग 4:30 बजे तक रहे। 4:30 बजे के बाद फिर हम वापस आए और 5 बजे फिर सुबह अपने घर में पहुंचे। तब तक जो है गांव के भी काफी आदमी यहाँ आ चुके थे। तो यहाँ तो माहौल जो है बहुत दर्दनाक होगा। बिल्कुल 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 चीखों पुकार मची हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बुरा हाल। रणबीर, कुछ और भी लोग हैं, देखना जरा उनका कुछ अनुभव हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 15,000 रुपए दिए हैं, बाकी राशन कंबल वगैरह और त्रिपाल वगैरह। हाँ। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा सेवा के लिए। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ जो प्रशासन की ओर से हर तरह की सुविधा, हर आदमी जो है रात दिन जुटो हुआ है सेवा के लिए। भाई किस तरह से आदमी को बचाया जाए, आदमी को हौसला दिया जाए, मतलब सब जो रात दिन एक में इकट्ठा करके पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो यहाँ सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप हमारे बीच आए। चलिए, हमारी तो ड्यूटी है। जास्मीन, देखिए कितनी ऐसी कहानियां होंगी इस त्रासदी में, अलग अलग जो है तकलीफों से गुजरे हैं। कुदरत किस तरह से यहाँ पर रूठी हुई कह सकते हैं, कितनी क्रूर है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सरबदल का है। आप कहाँ के रहने? मैं इनके ब्लेजर का, ये गांव कुशवा का हूँ और ये हमारे रिलेटिव भी हैं और हमारा आपसी भाईचारा भी अच्छा है। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है पिछले बीते रात में 12:15 बजे के करीब हमें भी कॉल आई कि भी इस तरह से जो है समेज खड्ड में बाढ़ आ गई है। तो हमने तुरंत जो है इधर उधर फोन करना शुरू कर दिया कि भाई बचाव कार्य के लिए, जिससे हमारे टारगेट है, जैसे इनके भाई जी का घर है। तो हमने जब नदी का उफान पूछा कि कहाँ तक नदी चढ़ी है, तो तुरंत हमने इनको जो है हमारे गांव के भाई के माध्यम से हमने इनको कॉल करवाने का प्रयास किया कि भाई उनको कॉल किया जाए। तो जब तक ये अपने उस बचाव कार्य में लगे थे तो ये हमारी कॉल को नहीं सुन पाए। तो सुबह जैसे ही हमें सुबह हुई, उसके बाद फिर दोबारा हमने फ़ोन करने शुरू किया। तो तब हमें मालूम हुआ कि ये तो सुरक्षित हैं। इनके जो हमारे बुजुर्ग थे, इनके ताऊ जी, चाचा जी, तो वो नदी में बह गए और इनकी साथ में गाय, 2 जर्सी गाय और बकरियां हमने वहाँ हमारे ग्रामीणों ने सर्च किया, खुदाई करने के बाद उनको निकाला है। और वहाँ पर सुरक्षित है पशु? नहीं, वो मृत पाई गई। वहाँ पर जो गाय थी, काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय थी इनके पास, तो मृत पाई गई वहाँ पर। तो प्रशासन भी आया था और वहाँ पर मुआयना किया। जो इनका मकान है वो बिल्कुल दीवार, जितने भी इनके कक्ष हैं वो बिल्कुल, जो उनका बेग था, नदी का बेग था, वो दीवारों को उखाड़ कर फेंक कर सारा जो है इनको टोटल लॉस किया है सर। इससे पहले कभी लगा, इतने सालों से ये बेहद शांत थी, क्या कभी ऐसा एहसास हुआ कि खतरा हो सकता है भविष्य में? सर देखो, मेरे जहाँ तक मेरा अपने उम्र का अनुमान है, मैं भी एक देव समाज से संबंध रखता हूँ। जिस तरह से आज हमें एक मेरे मन में विचार आया, जिस तरह से एक जो श्रीकंठ हमारे महादेव जी हैं, तो इसके 3 रास्ते हैं, जिससे इसमें टिप्पणी कर रहे हैं लोग कि श्रीकंठ के जो 3 रास्ते बंद कर दिए हैं। तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा भाव होता है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि शिवा नाम से वो करते थे कि गांव से, अगर मान लो गांव समाज से शिवा की यात्रा करते थे, तो हमें जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता था कि हम शिवा के दर्शन करके आए हैं। आज सर एक ऐसा माहौल बन गया है, एक योजना बनाई जा रही है, 15-15, 20-20, 100 मतलब एक जत्था जा रहा है, जहां पर जो है टोटल जो है हम देख रहे हैं। अभी एक अभियान हमारे
कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी वहाँ पर, जो पूरा जो श्री हाँ जिला परिषद श्री पंकज परमार जी, तो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी। तो हम दंग रह गए थे उसको, उस जो उन्होंने कूड़ा करकट दर्शाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रकृति से भी छेड़छाड़ हो रही है। बिल्कुल सर, जैसे एक अगर श्रद्धा भाव को भी अगर जाहिर करना है तो आस्था भी जुड़ी है। हाँ, आस्था जुड़ी है। तो इस तरह सर लोगों के एक समूह होकर इस तरह का, जैसे हमारे कहते सर अपनी लोकल भाषा में जैसे कंडे, जैसे जी रणबीर, सोड़ा सावनी कहते हैं सर, बुजुर्ग कहते हैं, पर ये ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकता कि वो चीज क्या होती है। तो वो कहते हैं कि वो ज्यादा शोर शराबा नहीं मानती है, ऊंची आवाज नहीं मानते हैं, या एक साथ चलना, जो आदमियों का समूह में चलना, ये चीजें नहीं है सर। तो इससे जो है मुझे लगता है कि मैं अब मान रहा हूँ कि महादेव बिल्कुल सही इस चीज से रुष्ट हैं, जो कि लोग अब अपने रास्ते चुनकर मतलब बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से जो है मतलब उस श्रद्धा भाव के तरीके से नहीं जा रहे हैं। तो एक अलग उस चीज की प्रारूप। ठीक है रणबीर जी दिखाना चाहेंगे यहाँ से, अगर कैमरे की नजर पहुंचती है कि लोग जो हैं अपनों की तलाश करने के लिए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और रास्ता अब गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। तो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, आस है, लेकिन बिल्कुल रणबीर, और आज का जो ये मंजर देखने को मिल रहा है रणबीर जी रणबीर, आज जिस तरह से तस्वीरें हैं और बीते कल की तस्वीरें, ये बड़ी विडंबना है कि एक रात में तूफान आता है, लोगों की जिंदगियां तहस नहस कर चला जाता है, और आज मौसम एकदम सामान्य है। ये कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। रणबीर, आप बने रहें प्लीज हमारे साथ। और कुल्लू में भारी